बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल पर हुए एक अजीब हमले की। इसराइल में एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया है जिसमें इसराइल की दिफाई फोर्सेज अपने सरों को पकड़े बैठे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ड्रोन्स आए हैं और इन 2 ड्रोन्स ने बराह रास्त हमला किया है। इनका असर कम या ज्यादा हो सकता है, मगर सबसे बड़ा तजर्बा ये हुआ है कि दोनों ड्रोन्स ने इसराइल की तमाम सिक्योरिटी लाइंस को अबूर किया और निकल गए। यहाँ पर आप गौर से देखें तो एक ड्रोन सीधा यमन से आया और इसने एस्कलोन पर हमला किया। ये ड्रोन इतना छोटा था कि इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया जा सका। दूसरा ड्रोन भी बहुत अजीब है कि ये सीधा आकर इनके ट्रेन स्टेशन पर हमला करता है। वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है इसने इसराइल में खौफ पैदा कर दिया है, जैसे कि कोई तजर्बा किया गया हो जिससे अब इसराइल के इलाकों को मजीद खतरा है। इसराइल के तमाम दिफाई निजाम वहां तैनात थे, लेकिन कोई भी इसे डिटेक्ट ना कर सका। इसराइल में जो खतरा पैदा हुआ है वो ये है कि अगर बड़े पैमाने पर स्वार्म ड्रोन्स आ जाएं, यानी अगर 40-50 अफराद एक साथ हमला करने आए तो वो बराह रास्त इलाकों पर हमला करेंगे। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है और ये छोटे ड्रोन्स हैं जो बुनियादी तौर पर जाएंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में नेतन्याहू के घर के ऊपर इनके बेडरूम की खिड़की पर हमला हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये मोसाद के हेडक्वार्टर में जाएंगे, नेवी के हेडक्वार्टर में जाएंगे, जहां चाहेंगे छोटे लेवल पर हमला करेंगे। अगर आप इन्हें 50 से 100 मुख्तलिफ जगहों पर हिट करवाएं तो एक दिन में 50 से 100 हमले हो सकते हैं और इन सब पर हमले किए जाएंगे और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसराइल के पास इसका कोई हल नहीं है और आज के इस वाक़े का तसव्वुर करें, जो हुआ है वो एक अजीब सिलसिला है जिसमें इसराइल ने ऐलान किया है कि वो अब कह रहे हैं कि लबनानी मसले का हल बातचीत के जरिए निकालें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल जो कह रहा था कि मैं कभी ये जंग नहीं रोकूंगा, तो अब क्यों वो बातचीत के जरिए मामला हल करना चाहता है और क्यों ये जंग रोकना चाहता है। इसराइल के पार्लियामेंट का जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहा है कि हमारे तकरीबन 12,000 फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में आपकी फौज के 10,000 अफराद लापता हैं। वो कह रहे हैं कि सिपाही लापता है, वो कहाँ है, इनकी हालत क्या है। तो ये जाहिर कर रहा है कि इसराइल एक टीका बूट बन चुका है जो लबनान के अंदर है। अब फौज ने कहा है कि हम ये जंग जीतने के काबिल नहीं हैं, हमारे फौजी रोज मर रहे हैं, तबाही हो रही है। इस वक्त इन्होंने कहा है कि दिया गया हल ये है कि हम दुनिया को बताएं कि हम दरअसल लबनान की जंग रोकना चाहते हैं। और अब फौज ने अपना काम कर लिया है। अब हुकूमत को बैठकर एक हल देना चाहिए और मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। एक और अहम खबर ये आई है कि हिजबुल्लाह ने अपने नए चीफ का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह के नए चीफ का नाम शेख नईम कासिम है, जो आप देख रहे हैं। गालिब की तरफ से बिला वास्ता और आयतुल्लाह खामनी की तरफ से बराह रास्त इस बात की मंजूरी दी गई है। अब हुआ यह है कि इसराइल ने कहा है कि चाहे कोई भी हिजबुल्लाह का चीफ हो, हम इसे उड़ा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेतन्याहू की जानिब से हुक्म दिया गया है कि मुझे अगले चंद घंटों में यह खबर चाहिए कि हमने हिजबुल्लाह के नए चीफ को मार दिया है और हमें इसके खिलाफ ऐसी कोशिश करनी है कि कोई भी इसके चीफ बनने के काबिल ना रहे। दरअसल हिजबुल्लाह के नए चीफ हसन नसरुल्लाह के राइट हैंड और हाशिम सैफुद्दीन के बाद अब इनकी बारी आई है। तो जाहिर है कि इस वक्त कोई भी लीडर ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात तो आपके जहन में होनी चाहिए कि वो निशाना बनाए जाएंगे, लेकिन वो तैयार है। दरहकीकत वो हसन नसरुल्लाह से ज्यादा जहरियत पसंद है। इनका कहना है कि हम लड़ेंगे और इन्हें मारेंगे, अगर मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस खेल की हिफाजत के लिए रूस मैदान में उतर आया है। रशिया दरअसल हिजबुल्लाह के नए चीफ को बचाना चाहता है और ईरान भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब वो दर हकीकत चाहते हैं कि इसराइल इसे कत्ल ना करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में इनका खेल बहुत खतरनाक हो चुका है। एक और अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिका के कदमों तले जमीन खींच ली है। अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में जिन मिसाइल की जरूरत थी वो मिसाइल खत्म होने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर ये जंग बढ़ गई तो अमेरिका के पास इतने मिसाइल नहीं होंगे कि वो इस्तेमाल कर सके और अपना दिफा कर सके। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि हिजबुल्लाह ने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो दरअसल ये थी कि हम इनके मिसाइल खत्म कर देंगे, और उन्होंने वो कर दिया। अब अमेरिका भी चाहता है कि मामला ठंडा रहे और जंग ज्यादा ना बढ़े, लेकिन इसराइल ये नहीं चाहता। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहता है कि मैं इस शख्स को मार दूं, लेकिन रूस और ईरान अब इस शख्स को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस सूरत हाल में से निशाना बनाया गया तो नेतन्याहू और आर्मी चीफ पर बराह रास्त हमला हो सकता है और ये एक बड़ा साहनिया होगा। पहले आप जानते हैं कि एक ड्रोन आया और उसने नेतन्याहू के घर पर हमला किया, फिर वो ज्यादा हमले करने की कोशिश करेंगे और ये जंग अरूज पर जा सकती है।
روس اور ایران چاہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید نہ بڑھے، اس لیے وہ اس شخص کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔